नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने एक नई बहस को छेड़ दिया है। जी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपने सरकारी आवास पर 100 ब्राह्मण बटुकों को आमंत्रित करते हैं, विधि विधान से पूजा कराते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। ब्रजेश पाठक की पत्नी उन पर फूल बरसाती है और यह पूरा आयोजन मीडिया की मौजूदगी में होता है। पहली नजर में यह धार्मिक परंपरा का सम्मान लगता है। आप कहेंगे भी कि इसमें बुरा क्या है भाई, ब्राह्मण ब्रजेश पाठक अगर ब्राह्मण बटुकों का सम्मान कर रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन यह बात आप जानिए कि राजनीति में समय सबसे बड़ा संदेश होता है और यही समय इन तस्वीरों पर सवाल खड़े कर रहा है। थोड़ा सा गाड़ी को बैक गियर में लगाइए और थोड़े से पुराने अतीत को याद कीजिए प्रयागराज की वो घटना जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े ब्राह्मण बटुकों के साथ पुलिस की सख्ती की तस्वीरें वायरल हुई। आरोप लगे थे कि बटुकों को घसीटा गया, उनकी शिखा पकड़कर खींचा गया। ब्राह्मण समाज के भीतर इन तस्वीरों को देखकर खून खौल उठा था। क्या नहीं हुआ था यह आपसे छुपा है। सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे सवाल उठे और उन सवालों में सबसे ज्यादा कटघरे में थे ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। लोगों ने सवाल उठाए कि ऐसा ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री किस काम था। उस वक्त ब्रजेश पाठक के तेवर क्यों शांत थे। वो ब्रजेश पाठक जो हर बात पर मुखर बात कहते हैं, क्या उन्होंने उसी तरह खुलकर पुलिस कार्रवाई की निंदा की थी जैसे आज वो मंचों से कह रहे हैं। एक अभी मीडिया का कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें ब्रजेश पाठक से पूछा गया कि जो प्रयागराज में घटना घटी उसको आप कैसे देखते हैं। वो खुलकर कहते हैं कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। अगर नहीं तो क्या ये स्वीकारोक्ति देर से जागी है या ये चुनावी मजबूरी है। पहले ब्रजेश पाठक के उस बयान को आपको सुनना चाहिए जिसमें वो इस बात का जिक्र कहते हैं, पाप लगने की बात का जिक्र वो करते हैं लेकिन कार्रवाई का जिक्र वो नहीं करते। सुनिए जरा। ये पीड़ाजनक है। इसको किसी भी अबोध बालक का या किसी भी व्यक्ति का जो धार्मिक मान्यताओं के तहत अपनी चोटी रखे उसको टच करना अपराध है। और इस प्रकरण में वास्तव में जो पुलिसकर्मियों ने कुकृत्य किया उसको कभी कोई माफ नहीं करेगा। सुनिए आपने ब्रजेश पाठक की ये बात। क्या ब्रजेश पाठक इतने मजबूर हैं कि वो उन पुलिस वालों पर कार्रवाई के लिए इंतजार करते फिरें या उन्हें पाप लगने वाली बात कहें। आप डिप्टी सीएम हैं, अगर आप फोन घुमाएंगे तो कार्रवाई हो जाएगी। अगर आप चाह लेंगे तो कार्रवाई हो गई होती, लेकिन आपने चाहा नहीं। यहां से एक बात और निकलती कि क्या योगी आदित्यनाथ की लाइन से अलग दोहरी रणनीति पर काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के भीतर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर ही सवाल खड़े कर दिए। उस समय सरकार का रुख बिल्कुल साफ तौर पर सख्त था। सुना था आपने वो बयान? नहीं सुना तो सुन लीजिए। शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? सुना? तो क्या अब ब्रजेश पाठक उसी सरकार के भीतर एक सॉफ्ट फेस बनकर ब्राह्मण असंतोष को शांत करने की भूमिका निभा रहे हैं? क्या ब्रजेश पाठक को ऊपर से यह कमांड दी गई है कि ब्राह्मण नाराज हैं, उनको शांत कीजिए? या फिर यह एक डबल स्टैंडर्ड की पॉलिटिक्स है? एक तरफ सख्त प्रशासन, दूसरी तरफ चुनावों से ठीक पहले सामाजिक संतुलन बनाने का ब्रजेश पाठक दिखावा कर रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश के चुनावों में ब्राह्मण अस्मिता सिर्फ चुनाव का एक मुद्दा है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब घटना हुई तब ब्रजेश पाठक खामोश क्यों थे? जब चुनाव करीब आ रहे हैं तब आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, बटुकों का आशीर्वाद ले रहे हैं आप। अगर ब्राह्मण अस्मिता सच में इतनी इंपॉर्टेंट थी तो क्या उसका बचाव सिर्फ धार्मिक आयोजनों से होगा? ब्रजेश पाठक को ऐसा ही लगता है
या फिर प्रशासनिक जवाबदेही भी इस पर तय होनी चाहिए। ब्रजेश पाठक बटुकों का सम्मान कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या उन्होंने उन पुलिस वालों पर कोई एक्शन लिया या करवाया जिन्होंने उन बटुकों के साथ उस समय एक ऐसा कृत्य किया था जिस पर चारों तरफ ब्राह्मण समाज की तरफ से जवाब मांगा जा रहा था ब्रजेश पाठक से? आलोचक ये कहते हैं कि ब्रजेश पाठक की राजनीति अक्सर संतुलन के नाम पर चुप्पी साध लेने की रही है। सत्ता में रहते हुए टकराव से बचना और चुनाव के वक्त समाज के बीच सक्रिय दिख जाना, यही उनकी शैली। और चर्चा तो यह भी है कि ब्राह्मण वोट बैंक में हाल के दिनों में जो हल्की सी नाराजगी दिख गई है, उसी को साधने के लिए यह एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम रखा गया है। तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या यह सच्चा आत्ममंथन है या सिर्फ छवि का प्रबंधन? जनता क्या पढ़ रही है? राजनीति में सिंबल यानी कि प्रतीक बहुत कुछ कहते हैं। 100 बटुकों का आशीर्वाद लिया, कैमरे की मौजूदगी में लिया, और जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था जैसी बातें कहीं, ये सब मिलकर एक संदेश देते हैं कि चुनावी शंखनाद हो चुका है और जनता सवाल पूछ रही है कि क्या ये आस्था है या अवसरवाद है, क्या ये पश्चाताप है या राजनीतिक गणित है। ब्रजेश पाठक को शायद ये तय करना होगा कि वो सिर्फ चुनावी मौसम के ब्राह्मण नेता बनकर रहना चाहते हैं या हर संकट की घड़ी में समाज के साथ खड़े दिखना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति में सबसे ज्यादा याद वही रहता है जो वक्त पर बोलता है और वक्त पर चुप रहता है। आपको ये चर्चा, ये तस्वीरें क्या समझ में आती हैं? आप बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।